हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ हम गॉड्स की जगह देखते हैं जो अभी तक खाली है। फिर 4 गॉड्स इकट्ठे होते हैं हाउ चेन की वजह से, और यहीं पर वो 5वीं रेड फायर को कंट्रोल कर लेता है। गॉड्स लिटरली शॉक हो जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये पॉसिबल है। लेकिन हाउ टेन ने कर दिखाया। उसने वो आग जला दी जो पहले ही सेट की गई थी। ये वो चीज थी जो खुद गॉड्स भी कभी नहीं कर पाए थे, और आखिरकार हाउ चैन एक गॉड बन जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसके एक्शंस ने उसे गॉड बना दिया। उसने दुनिया को रोशनी दिखाई और उसके दिल में लाइट और होप डाल दी गई। हाउ चैन को याद किया जाता है, एक ऐसा बंदा जो बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उसका मकसद हमेशा दुनिया के लिए कुछ करना था। लेकिन गाइज, हमारी दुनिया बहुत पुरानी है और पुरानी यादें सिर्फ दर्द, सैडनेस और पेन ही लाती हैं। ये सारी मेमोरीज वापस आती हैं और हाउ टेन के अंदर डाल दी जाती हैं, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था। गॉड्स बैठकर डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या होने वाला है। सब कुछ दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं हाउ टेन का कंप्लीट प्रोसेस, कैसे वो एक गॉड बनता है। उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है और वो आर्मर पहने एक वॉरियर की तरह नजर आता है। और अब गाइज, वो बिल्कुल लेजेंडरी लग रहा है। अब हम उसे हाउ चैन नहीं बल्कि हाउ टेन के नाम से बुलाएंगे। कूल ना? आखिरकार नया गॉड पैदा होता है, लाइट और होप का गॉड। और ह्यूमंस भी नई उम्मीद महसूस करते हैं। चाहे उन्हें उसकी शक्ल नजर नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों उनका दिल सडनली होपफुल हो जाता है। क्रिएटर दूर से देखकर उसकी हिफाजत करता है, क्योंकि हाउ टेन वाकई गॉड ऑफ लाइट और होप बनने के लायक है। अब वो क्रिएशन के सील की पावर यूज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हाउ चैन ने अपनी असली पावर अभी तक यूज ही नहीं की। लेकिन सैंडियो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और ये उनका आखिरी फेज होगा। इसके बाद क्रिएटर खुद गायब हो जाएगा। सैंडियो एक हीरो है, नो डाउट, लेकिन हाउ ये के जरिए डिस्ट्रक्शन की सांस महसूस होने लगती है। और सुनो गाइज, असल बात ये है कि वो बंदा हाउ नहीं है, वो असल में डिस्ट्रॉयर का अवतार है। हाउ चैन का उसके साथ गहरा कनेक्शन था। बहुत पहले जब डिस्ट्रॉयर लंबी नींद सोने जा रहा था, हाउ चैन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया, यहाँ तक कि खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया। डिस्ट्रॉयर चाहता है कि हाउ टेन की पावर हासिल करे ताकि वो इस सब से आजाद हो जाए। अभी शायद सब कुछ सेफ लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में ये सब टूट जाएगा और तब डिस्ट्रॉयर वापस दुनिया में आ जाएगा। इसीलिए वो हाउ ये को भेज रहा है ताकि वो हाउ टेन के करीब आ सके। ये सब किस्मत का खेल है गाइज। डेविल स्माइली फायर इमोजी, ताकि हाउ टेन को हासिल करने का मौका मिले और वो सबसे ऊपर वाला गॉड यानी हाईएस्ट गॉड बन सके। ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट मिशन है वो दुनिया को सेव करना है, और ये जिम्मेदारी अब हाउ टेन को हैंड ओवर कर दी जाएगी। हाउ टेन को एक सीक्रेट पावर दी गई और फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर सबसे पावरफुल बीइंग बन गया। यही है गाइज, हाउ टेन वो रोशनी है जो अंधेरे को चमकाती है, वो लाइट जो उम्मीद देती है। और अब हाउ टेन का नाम हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुका है। वहां मौजूद सारे जानवर और क्रीचर्स उसे एक नया प्रोटेक्टर, नया गॉड मानते हैं। लेकिन उससे पहले चलो एक फ्लैशबैक में चलते हैं। 7 डेज पहले यहां पता चलता है कि सीजर इब्लीस फॉन्जियो को गॉड्स ने रोक दिया था। 4 गॉड्स ने मिलकर उसे स्टॉप किया, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ता तो सब कुछ तबाह हो जाता। और सीजर का रिएक्शन, ब्रो लिटरली कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो ये सवाल ही नहीं था कि दुनिया वाकई डिस्ट्रॉय हो रही है या नहीं। गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ना? लेकिन याद रखो, इस वर्ल्ड में 50,000 साल रियल वर्ल्ड के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वहां शायद सिर्फ कुछ महीने या कुछ साल गुजरे हों। अब चलो थोड़ा स्पॉइलर दे देता हूं शेंग यी वांचुओ पार्ट 197 का, जो नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाला है। ओके, आगे हम देखेंगे काइसर फेंग शियू का मुकाबला एक बहुत पावरफुल फिगर के साथ। और काइसर कैजुअली कहता है, तुम इतने भी वर्दी नहीं कि मैं खुद फाइट करूं। कूल राइट? अब सवाल ये है, कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? लगता है वो मल्टीपल एनिमीज से फाइट कर रहा है जो उस पर नजर रखे हुए हैं ताकि खुद गॉड बन सके। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जहां एक्सीडेंटली रिवील होता है कि काइसर फेंग शियू को हाउ टेन ने बुलाया। और फिर एक और शॉकर, कोई उसे कहता है, हे फेंग लिंग। तब पता चलता है कि काइसर फेंग शियू का असल नाम फेंग लिंग है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस,
फेंग लिंग का हाउटेन से क्या रिलेशन है? क्या वो मिसेस हाउटेन है या फिर उसका ब्रदर इन लॉ? ऑनेस्टली मुझे भी अभी नहीं पता, ये सब बाद में रिवील होगा। तो बस इतना ही आज के लिए गाइज। मैं नेक्स्ट वीक और एक दिन बाद यहीं पर अपडेट लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा सपोर्ट करते रहो मैन। उम्मीद है तुम सब ठीक हो। अभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके देन, सी यू गाइज।